आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई। ये समाचार सत्य हो ही नहीं सकता। जब तक मैं स्वयं ना देख लूं, मैं ऐसे किसी समाचार को सत्य नहीं मानूंगा। पता नहीं लोग भी कैसी कैसी बातें फैलाते रहते हैं। हे ईश्वर, अम्मा अनाथ हो गए? नहीं पुत्र, केवल हम ही नहीं, समस्त मगध अनाथ हो गया है। अब उन जैसा राष्ट्रभक्त कभी नहीं आएगा। विचार आचार्य जी, वो मारा गया जस्टिन, हमने उसे मार दिया।
हत्या कर दी, मैंने उनकी हत्या कर दी। क्या करूं, कहाँ छिपाऊं उसे? यहाँ छुपा देता। सियामक, इधर आओ। बैठ। सियामक, तुम्हारे गुरु जस्टिन और तुम्हारी मां के साथ हुए अन्याय और अत्याचार का प्रतिशोध लिया है तुमने। ये तुम्हारा धर्म था। धर्म का पालन करना पाप नहीं होता है सियामक। पियो। क्या है? तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करने की औषधि। जब तुम जगोगे, एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यदि पिताजी महाराज को पता चल गया तो मुझे राज थोड़ी समझेंगे। सभा बुलाई जाएगी और मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सियामक, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, केवल तुम्हें मौन रहना है सियामक। ऐसे दुर्बल नहीं होना है, समझे? क्योंकि तुम्हारे दुर्बल होने का यह अर्थ है कि तुम अपनी मां के बलिदान का, तुम्हारे गुरु जस्टिन के बलिदान का अपमान कर रहे हो। हमने तुम्हारे लिए इतना जोखिम उठाया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और ये तो आरंभ है सियामक। तुमने केवल एक शत्रु से बदला लिया है। चाणक्य के पश्चात तुम्हें अशोक से भी बदला लेना होगा। तुम्हारी मां और हमारे पुत्र जस्टिन का और हमारा भी स्वप्न ये था तुम उस सिंहासन पर बैठो, और ये स्वप्न तुम्हें पूरा करना होगा। बहुत कठिन होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र की यही रीत रही है कि यूनानियों को यूनानी ही समझा जाए और खुरासानी भी खुरासानी ही रहते हैं। यहाँ कुछ भी कर ले, उसे अपने अपनों में सम्मिलित नहीं होने देते हैं। तुम्हें अपना अधिकार मांगे भी नहीं मिलेगा। यहाँ जो पाना है
या तो उसे अपने बल से पाना है या छल से, इसलिए तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। श्यामाक, स्मरण रखो, उस सिंहासन तक तुम्हारी यात्रा जो भी भ्रमित करेगा वो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेगा। सिंहासन के इस खेल में संरक्षण का एकमात्र उपाय यही है। आज मगध ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को खो दिया है। मातृभूमि की भक्ति के एक युग का अंत हो गया है। आज मगध अपने राष्ट्रपिता के मृत्यु का शोक मनाएगा। आचार्य चाणक्य का देहांत हो गया है। देखने की बात है, मौका तो हर बात में छुपा होता है मीर। यह अनर्थ हुआ कैसे? कहिए पुत्र, ये दुर्घटना कैसे हुई? ये दुर्घटना नहीं थी, षड्यंत्र था। ये यंत्र? आचार्य की हत्या की गई। क्या कर रहे हो तुम अशोक? आचार्य मुझे जिस कुटीर में मिले उसमें आग लगी हुई थी। अर्थात उसी आग में झुलसकर आचार्य की मृत्यु हुई। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी हत्या की गई? क्या आपने वहां किसी को देखा आग लगाते हुए? नहीं अशोक, इस समय हम सब इतने भावुक हैं, इतने दुखी हैं। ऐसे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो। बिना विचार करे ये बात कहना कि आचार्य चाणक्य की हत्या हुई है, ये उचित नहीं। वो दुर्घटना नहीं थी, मैं जानता हूं। क्योंकि किसी ने मेरी मां को भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तंत्र विद्या का प्रयोग कर। असंभव है, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, पर मगध में तंत्र शक्ति का प्रयोग करने वालों को मृत्यु दंड है। बिल्कुल, मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है उसके लिए। अशोक सत्य कह रहा है। मुझे भी यह सत्य कुछ समय पूर्व पता चला था। तंत्र शक्ति का दुरुपयोग कर कोई रानी धर्मा को अपने वश में कर रहा था। उनकी मनोदशा को प्रभावित कर रहा था, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा था। रानी धर्मा में आए प्रत्येक परिवर्तन का यही एक कारण था। यदि आचार्य को ज्ञात न होता, यदि वो उसको निष्प्रभाव नहीं करते, तो किसी को भी यह ज्ञात न होता। आचार्य तो पता लगाना चाहते थे कि मेरी मां को हानि पहुंचाने का प्रयास कौन कर। इसीलिए उन्होंने मुझे भी भेजा था, और मेरी भेंट भी उस स्त्री से हुई थी जिसके माध्यम से ये सब कुछ कराया गया है। फिर इससे पहले मैं उससे उस शत्रु का नाम पूछ पाता, किसी ने उसे मार दिया। मुझे तो लगता है कि जिसने उस स्त्री को मारा है
उसी ने आचार्य चाणक्य को भी मारा है। क्योंकि जब मैं आचार्य के पास लौटा तो मैंने देखा वहां कोई नहीं था। अब तो वहां पे एक संदेश था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि किसी ने उन्हें कुटीर में बुलाया था। संदेश? सत्य? और क्या लिखा था उसमें? वो संदेश भीग चुका था, इसलिए उसमें जो कुछ भी लिखा था सब मिट चुका था। कैसा दुर्भाग्य है ये। जांच आरंभ करने के लिए कितना महत्वपूर्ण सूत्र था वो, एकमात्र प्रमाण, और वही हमने खो दिया। वो एकमात्र प्रमाण नहीं था महामात्र। सम्राट, आचार्य चाणक्य को यह संदेह हो गया था कि यहां जो भी हो रहा है उसमें किसी न किसी विश्वसनीय व्यक्ति का हाथ अवश्य है। इसीलिए उन्होंने समस्त गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया था। ऐसा ही एक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मैं भद्रभट्ट को बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अवश्य। भद्रभट्ट, क्या जानते हो तुम भद्रभट्ट? मुझे आचार्य ने इसी उद्देश्य से नियुक्त किया था सम्राट, पर इससे पहले कि मुझे कोई प्रमाण मिलता, ये दुर्घटना हो गई। मुझे क्या पता था कि ये मेरा अंतिम आदेश होगा और मैं इसकी पूर्ति भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा अच्छा समय आएगा तो तुम्हें भी लाभ होगा। उच्च पद पर बैठने की इच्छा तो तुम्हें भी होगी। यही समय है पुराने को छोड़कर नए से जुड़ने का। आचार्य चाणक्य की मृत्यु हुई है। मेरे पिता तुल्य थे वो। मगध की प्रतिष्ठा, मगध का गौरव, उसके लिए हम सभी उनके ऋणी हैं। और यहाँ एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बता सके क्या हुआ था। सम्राट, मैंने आचार्य के शरीर की जांच की है। कुछ ज्ञात हुआ? क्या उन पर कोई प्रहार हुआ था? ये इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर किसी ने तो आग लगाई होगी ना। अपने सबसे योग्य सैनिकों को वहां भेजिए और उस स्थल को घेर कर सूक्ष्मता पूर्ण जांच की जाए। आग का कारण क्या था, यह पता कर मुझे शीघ्र बताया जाए। आप चिंता न करें सम्राट, मैं स्वयं इसकी जांच करवाऊंगा। आचार्य ने तुमसे कुछ कहा था अशोक? कोई सूत्र, कोई नाम, किसी पर संदेह? स्मरण करने का प्रयास करो अशोक। क्या उन्होंने कभी इस बारे में चर्चा की तुमसे कि कोई उनका प्राण लेना चाहता है? क्या अंतिम श्वास लेने से पहले उन्होंने आपसे कुछ कहा था? स्मरण कीजिए, हो सकता है कि वही सूत्र हमें सही दिशा में ले जाए। आचार्य मुझसे चाहते थे मैं उन्हें घृण दक्षिणा दूं। अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया या ये षड्यंत्र था? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ बता पाते उनकी मृत्यु। सम्राट, मीर खुरासन और दास्तान बंदी से छूट के भाग गए।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.